अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक जो बना के आ रहा हूं, एक ऐसे प्राचार्य प्रधानाचार्य जो इंटर कॉलेज से रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद गांव में ही अपना निवास जो पुराना था वहीं रहते हैं और वहाँ पे रह के वह आज भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी बागवानी है, मेडिसिन प्लांट लगाए हैं, भैंसें बांध रखी हैं, पाल रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, वह जो प्राचार्य महोदय जी हैं आज भी जैसे कि वो स्कूल में पढ़ाते थे वही बोलने का लहजा, वही बोलने का अंदाज, वही पहनावा। उन्होंने जब तक वो इंटर कॉलेज तिमसार में रहे कभी उन्होंने स्वेटर नहीं पहनी। जब हम परसों उनसे मिलने गए तभी भी हमने जैकेटें पहन रखी थी, अंदर से इनर पहनी हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक मोटी कमीज और एक अंदर से मात्र बनियान पहनी हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं पहना हुआ था। आज भी उनके अंदर वही जज्बा कायम है। 2014 में वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, यानी 10 साल उनके रिटायर के हुए हो चुके हैं, यानी कि 70-71 साल उनकी उम्र है। ऐसे गुरुजी हैं हमारे श्री आनंद सिंह नयाल जी। आनंद सिंह नयाल जी जो हैं इंटर कॉलेज में एज ए प्रवक्ता आए थे और प्रधानाचार्य के पद पर जाके वह सेवानिवृत्त हुए 31 मार्च 2014 को। 2014 के बाद जहाँ के लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर उन्मुख होते हैं, शहरों की ओर जाते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गांव में ही अपना निवास बनाया। अपने बेटे के लिए उन्होंने मोहनचट्टी में केमिस्ट्री की शॉप खोल रखी। बेटा वहीं रहता है, बहू वहीं रहती है। और उनका साथ जब मेरी वार्ताएं हुई, वार्ता आगे है, क्या कुछ उन्होंने कहा उसको सुनने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। कि रिवर्स पलायन की बात तो नहीं करेगा, पर उन्होंने पलायन नहीं किया। जबकि कहा जाता है कि जो भी आदमी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट वाला, जिसके पास पैसा है, कुछ भी है, वह शहर की ओर उन्मुख हो रहा है, हो रहे हैं, हम सब भी हुए हैं। लेकिन नयाल जी ने इसके विपरीत कार्य किया है और उन्होंने आज भी वह मेहनत कर रहे हैं। तमाम उन्होंने जो है वहाँ पे तेज पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कद्दू, जितना भी जो भी होता है गांव में, कीवी, अकाकाड़ा, सब फल फ्रूट उन्होंने, जो आज ड्रैगन फ्रूट, ये सब उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन विपणन के चलते, सड़क नहीं होने के कारण उनको उचित बाजार नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हीं सब पे मेरी उनसे चर्चा हुई है। उनके घर का वीडियो भी मैंने बनाए हैं, तो आप आगे उसे अवश्य देखिएगा और वीडियो कैसे लगी आप अवश्य बताइएगा। तो देखिए नयाल जी से वार्ता, उनके घर की वीडियो। मैं हरीश खंडवाल मनखी, इस समय हूँ मंगलिया गांव में। सामने दिख रहा है बीर काटल गांव, ये सारा बीर काटल है। और मैं आज अपने गुरुजी श्री आनंद सिंह नयाल जी के आवास पे हूँ। ये उन्होंने भी खेती की है, मटर बोई है, गेहूँ लगा हुआ है और गांव का जैसा माहौल होता है वही माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गुरुजी आज ही पूरी मेहनत करते हैं। और इस समय खेत दिख रहे हैं आप, ये पूरा उन्होंने बगीचा लगा रखा है। सामने उनका घर है, वही पुराने तरीक़े का घर, वही पुराने जो गांव, जिसको कहते हैं गांव होता है, जिसको कहते हैं ग्रामीण जो परिक्षेत्र है, वो यही है। और ये बेहतरीन नज़ारे आप देख सकते हैं गांव का है। गुरुजी ने रिटायरमेंट के बाद भी गांव में ही रहना पसंद किया, जबकि आज जो है लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने यहीं बसागत की है। उनसे भी हम कुछ बात करेंगे थोड़ी देर में। ये उनका घर है प्रॉपर। हमारे साथ सुनील भाई जी भी आ रखे हैं और ये इनका घर है यहाँ पे नयाल जी का। ये बगीचा है उनका, ये आंगन और ये खेत और ये पूरा बगीचा है। लीची,
आम सब लगे हुए हैं, केला, और ये बेहतरीन ये सरसों, और ये ऊपर पूरा उन्होंने अभी पूरा पपीता लगे हुए हैं। पूरा उन्होंने यहाँ पे खेती जैसे होती है उस तरह से कर रहे हैं। और ये भैंस भी उन्होंने अभी पाल रखी है। पूरा काम अभी भी जो है गुरुजी अपने हाथ से करते हैं, ये इनकी खासियत है। बगीचे कीनू खूब लगा हुआ है, और यहाँ पे मार्केट नहीं होने के कारण सब नीचे गिर गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छे काश्तकार हैं, लेकिन मार्केट दूर होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण बीर काटल में इसकी समस्या यथावत बनी हुई। ये उनके भैंस हैं, 3 भैंस, कुछ गायें भी हैं, और ये देख सकते हैं आप। तो गुरुजी से मेरे को काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली। ये उनका पोता है, ये गांव में ही रहता है, यहीं स्कूल में पढ़ता है। काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को बड़ा सुकून मिल रहा है। और गुरुजी से जिस तरह से बातें की उन्होंने, जो पुरानी बातें, जो ज्ञान की बातें स्कूल में सिखाते थे, वही बातें आज उन्होंने हमें सिखाई। हम विशेष प्रयोजन से उनसे मिलने आए थे। मेरे साथ उन बड़े भाई सुनील नेगी जी भी हैं। तो क्या कुछ गुरुजी कह रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा बात करते हैं। एक छोटी सी मुलाकात गुरुजी के साथ आपको सुनाते। मैं हरीश कंडवाल मनखी इस समय हूँ मंगलिया गांव हेमकेश्वर में, और मैं आज अपने परम सरदेव गुरुजी के घर पे हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला उनसे आशीर्वाद लेने का। गुरुजी रिटायरमेंट 2014 के बाद अभी भी गांव में हैं, जबकि शिक्षा विभाग पे तमाम आरोप लगते हैं कि शिक्षक जो है गांव में नहीं रह रहे हैं, पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन गुरुजी ने इसके उलट किया है, एक उदाहरण पेश किया है। यहाँ पे आया तो बगीचा लगा हुआ है, खेती पूरी तरह हो रही है, यहाँ तक कि उन्होंने मेडिसिन प्लांट भी लगाए हुए हैं। क्या कुछ उनका मानना है, क्या वो जानते हैं, हम जानते हैं। तो गुरुजी आप तो रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रह रहे हैं। हाँ। तो जबकि लोग रिटायरमेंट के बाद ऋषिकेश देहरादून जाना पसंद कर रहे हैं, तो आपने नहीं सोचा इस बारे में? देखो मेरी जो मैं हिंदी में बोल गड़ोर में बोल रहे हैं, जबकि मेरे जो तमाम शिक्षा वह इन्हीं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इन्हीं जो जोगियों का घर है वहाँ है। और मैंने वहाँ के बचपन में तमाम उनके कहानी, किस्से, रवैये सब देखा। तो ये जगह जो जो हमारा है, जिसको कि शिव भूमि कहा जाता है, तो यहाँ तो शिव जी कण कण में व्याप्त हैं। जो सुख सुविधा हमें यहाँ मिल रही है वो नीचे नहीं है। नीचे केवल भ्रमित होता है आदमी, और जो मतलब यानी जिसको हम कहते हैं कि हृदय से, स्नेह से हम दूर भटकते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हम तो नीचे से यहाँ इतने, हमें चाहिए क्या, इतने खुश हैं, इतने मतलब हम सुखी है कि इतना नीचे है। नीचे केवल आपको कंक्रीट का ही मकान दिखाए, कंक्रीट के जंगल बोलते हैं जैसे, वो जंगल दिखाई देंगे। बाकी आपको ये सुख सुविधा कुछ नहीं मिलेगी, केवल मन की दौड़ है। ठीक है, यहाँ रहेंगे जो हमारा पैतृक है, यहाँ पर हुआ पानी, यानी जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पे मिल रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक समस्या की बात है, बच्चों, लोग कह रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं नीचे। बच्चों को पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है उनका, ये अपने सुख के लिए जा रहे हैं। बच्चों को इन्होंने बीच में एक रूप धारण किया है, एक मतलब बच्चों को, मतलब जैसे हम ही कहेंगे टारगेट बना रखा कि हमारा। देखिए, जो जिसकी बुद्धि तेज होगी, जो बुद्धि ठीक होगी, वो तो कहीं भी डाल दीजिए आप, बच्चा जो है वो तो अपना भी आगे बढ़ जाएगा। और केवल हमारी नियत ये है कि बच्चे को पढ़ने का मतलब ये है इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो। और जब उसकी क्षमता नहीं होगी तो कहाँ से बनेगा। और फिर उस बच्चों को हम टोकते हैं कि तेरे पे इतने लाख रुपए लगा लिए। बेटा, तू जैसा भी हो, चाहे किसी भी रूप से, साम दान दंड भेद से ये पैसा तूने वापस लौटाना है। आप इस सिलसिले में देखिए कि वो बच्चा हम क्या बना रहे हैं उसको। अब यहाँ पर रह गई कि मतलब सब लोग सुख के कारण कि हमें वहाँ सुखी है। सुखी जीवन कुछ नहीं है, ये केवल एक जो हम प्रकृति से हट के जा रहे हैं, और उसका खामियाजा आप देखते जाइए कि कितना बुरा होगा। आज एक केवल ये कह रहे हैं कि इतने वर्ग फीट पे
यानी मानेगा 100 गज की जमीन, 50 गज की जमीन ले करके उनके आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? और यहाँ पर जो बाहरी लोग जो अच्छे विचार के नहीं है, जिनके पास अनाव यानी गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, वो धन जो है वो यहाँ उसको ले रहे हैं और अपना देखिए कितना मतलब वो यहाँ पर पैसे कमा के जा रहे हैं। अब ये हम लोगों के लिए तो यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए कहाँ से हो रहा है? हमारे बच्चे इनके बर्तन मांज रहे हैं। अब आप ही देखिए कि मतलब हम लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, जिसके पास नहीं उसको जाना ही है, लेकिन जिनके पास में है एक ना एक दिन देखिए, दो नाव में हम पाँव नहीं रख सकते। दो नाव में रखेंगे, एक ना एक नाव तो हटेगी और हटेगी। या तो घर बर्बाद होगा या फिर नीचे बर्बाद होगा, बच्चे बर्बाद होंगे। फिर बच्चों में जो हमने भावात्मक रूप से बच्चे को हम अलग कर रहे हैं, है ना? गुरुजी आप यहाँ पे रह के मैं देखा हूँ तमाम आपने बगीचा लगा रखा है, मेडिसिन प्लांट लगा रखे हैं, हाँ, मटर। तो लोग कह रहे हैं कि गांव में खेती नहीं हो रही है, बागवानी नहीं हो रही है, तो क्या ये आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो हमारे जो योजनाएं हैं, जो हमारा योजना बनाने वाले लोग हैं, वो सब प्लेन में रहने वाले लोग बना रहे हैं। अब देहरादून में योजना बन रही है। अब इनको बोले कि मतलब उत्तर दिशा, उत्तर की तो जमीन कैसी होती है, पश्चिम की जमीन कैसी होती है, दक्षिण की जमीन कैसे होती है, उसमें कौन पौधे लगेंगे। और यहाँ पर विपणन की सबसे बड़ी कमी है। सरकार दे रही है कि मतलब पेड़ लगाओ, लेकिन क्या करते हैं, जंगलात वाले ही सबसे तेज है। वो पेड़ लगवाते क्या है, वो आग लगवाते हैं ज़्यादा। और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जंगलों का नाश हो रहा है। घर गांव में अब मान लीजिए मेरे पास में इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ फल है, लेकिन इसमें विपणन नहीं है, कौन ले जाएगा? और यहाँ सड़क नहीं है। सड़क न होने के कारण से जो हमने उत्पादन करें जिन फलों का, जिन सब्जियों का, वो उतने खच्चर के लिए, खच्चर से जाएंगे तो खच्चर से अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है। मैंने तो कीवी भी लगा रखे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स लगा रखे हैं, आपके मतलब छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब प्रकार के है। और पान है, जैसे बहुत सारे लोग देवी देवताओं के लिए जो पूजते हैं, वो आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई हम लगा रहे हैं। लेकिन हमारा अनुसरण कोई नहीं कर रहा। लोग पता क्या बोलते हैं फिर, कि इनको तो पेंशन मिल रही है, ये तो तब कर रहे हैं। देखिए, भावनाएं अलग हो गई। नहीं गुरुजी देखो, पेंशन मिलना एक अलग चीज हो गई, आप उस जड़ से जुड़े हुए हैं अभी भी, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं नहीं, ये मैं तो इससे जुड़ा हूँ ना, क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ। मुझे ताज़ी हवा चाहिए, ताज़े फल चाहिए, ताज़ा अनाज चाहिए, ताज़े। आपको मतलब यकीन नहीं आएगा, हम सब्जी बाजार से कुछ नहीं लेते। टमाटर ही है, लोग बिना टमाटर के नहीं खाते। हमारे यहाँ टमाटर जो है छोटे वाले होते हैं, हर समय होते हैं। और उसका सबसे बढ़िया हम स्वाद ले रहे हैं। आप मतलब सभी प्रकार के चटनी बनाइए, नाना प्रकार के। मैं तो अचार ही बनाता हूँ, आंवले का अचार बनाता हूँ, आम का बनाता हूँ, और मैं क्या नींबू का बनाता हूँ। जो भी है हर प्रकार के हैं, लेकिन कोई भी मतलब इसे मतलब स्वीकार करने के लिए तैयार, क्योंकि आजकल जो मोदी जी ने जो ये फ्री की चीज़ दी है ना, इससे सारा आदमी खेत सब बंजर हो रहा है। यह मतलब सुख सुविधा दे, लेकिन ये नहीं है। आप ही बताओ, मैं आपको जैसे वो कृषक सम्मान निधि है, तो वो लोग कहाँ है? यहाँ कोई भी नहीं है। जिनको कि सरकार 2,000 रुपया दे रही है तो हर 3 महीने, यहाँ तो कोई भी नहीं है और पैसे ले रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि अब राशन यहाँ दे रहे हैं, और राशन सब नीचे जा रही है। राशन मिल रही है यहाँ और जा रहे हैं नीचे को। ऐसा क्यों? ये सोचने का विषय है। और रही मतलब विकास खंड की बात, विकास खंड वाले भी केवल नाम के रूप से ले रहे हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि जो ये चेक डैम रखे हैं 1.5 मीटर का है, और एक खड़ा पत्थर जो है वो रखा हुआ है। कोई जिसको बोला जाए उल्टे हमको डांटते हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा शिकायत की, लेकिन इसका फल कुछ नहीं मिलता है। तार जो लगा रहे हैं कितने mm का होना चाहिए, वो डालते डालते ही सड़ रहा है, उसमें जंग लग रहा है। तो ये विकास हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं है। बाकी
यदि आवागमन का हो, सरकार सही ढंग से दे। और जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर सब यहीं आ रहे हैं, सूअर अथा है, और क्या नाम, जितनी चिड़िया हैं, क्या पूछूं कितनी चिड़िया यहाँ पर आ रही। इसके लिए देखने के लिए भी तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसको तो ये चाहिए कि भाई तुम इस हाथ से लो और इस हाथ से इधर दो, बिल्कुल गुरुजी, ये हो रहा है बस। ये तमाम दिक्कतें भी गुरुजी ने बताई कि ये समस्याएं भी हैं, हाँ। लेकिन उन समस्याओं के बीच भी गुरुजी यहाँ पे रह रहे हैं और खेती कर नई पीढ़ी को एक संदेश दे रहे हैं कि अभी भी गांव में बहुत कुछ है, आप बहुत करके ज्यादा है, देखिए। बहुत कुछ है। तो फिर मिलते हैं अभी, क्योंकि देर हो रही है, शाम है और थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो फिर गुरुजी से इस तरह मिलेंगे और गुरुजी से हम तुरंत मिलने वाले हैं अगले ही दिन। तो फिर गुरुजी से भी हम आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो साथियों, ये देखा आपने, हमारे नयाल जी गुरुजी हैं, श्री आनंद सिंह नयाल जी, जो मंगला गांव यमकेश्वर में हैं, बिन ग्राम सभा के अंदर आता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और गुरुजी को अधिक से अधिक लाइक दीजिएगा। धन्यवाद।